और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये घर घर की कहानी है। महज 2 साल या फिर 3 साल के जो बच्चे हैं उनके हाथों में आजकल मोबाइल नजर आता है और जिसके बिना लगता है कि बच्चे खाना तक नहीं खाते, कुछ करने को तैयार तक नहीं होते। अमित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एआई के दौर में मोबाइल का इस्तेमाल जरूरी है, ये हम सब मानते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देने की क्या जरूरत? जो बच्चों में मोबाइल एडिक्शन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि सेल फोन आपके बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन है। कच्ची उम्र में उन्हें डिजिटल डिमेंशिया जैसी घातक बीमारी का शिकार बना रहा है। मीनाक्षी, डिजिटल डिमेंशिया ये कौन सी बला है? श्रुतिका, इस कंडीशन में दिमाग में ब्लड सप्लाई घट जाती है, सेल्स को नुकसान पहुंचता है, फिर वो डैमेज होने लगते हैं। और गौर करिएगा, जब बच्चा याद किया हुआ भूल जाए, किसी चीज पर फोकस ना कर पाए, परफॉर्मेंस घटने लगे, तो समझ लीजिए कि वो डिजिटल डिमेंशिया से जूझ रहा है। अब डिजिटल डिमेंशिया सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी अटैक करता है, ये सोचने वाली बात है। ब्रिटेन में हुई एक स्टडी के तो मुताबिक दिन में अगर आप 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं तो फिर आपको वस्कुलर डिमेंशिया और अल्जाइमर का जोखिम आपके ऊपर बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित। फोन पर घंटों स्क्रॉल करना और ढेरों फोटोज, एप्स, वीडियोस सामने उस दौरान आते हैं जिससे दिमाग के लिए सब कुछ याद रखना मुश्किल हो जाता है। नतीजा, याददाश्त, कंसंट्रेशन और सीखने की क्षमता पर असर पड़ता है। सिर्फ यही नहीं ज्योत्सना, सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल अगर होने लगे तो बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम, इनएक्टिव लाइफस्टाइल और खराब खान पान से डायबिटीज, हार्ट डिजीज और फिर धीरे धीरे कैंसर का भी जोखिम बढ़ा देता है। और मीनाक्षी, बच्चों की हड्डियां भी कमजोर हो रही हैं। एक सर्वे ये बताता है कि जो बच्चे मोबाइल देखते हुए 2 रोटी खा लेते हैं, बिना मोबाइल के 1 रोटी भी नहीं खाते हैं। यानी कि बच्चे बड़े सभी को ना सिर्फ डिजिटल डिमेंशिया से बल्कि उनको मोबाइल एडिक्शन से थोड़ा जो साइड इफेक्ट होता है उससे बचाना है। और इसलिए आज की योग क्लास में हमारा पूरा फोकस रहेगा दिमाग तेज हो, शरीर मजबूत हो और फौलादी बने। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज दिमाग को तेज रखना है, डिजिटल डिमेंशिया से बचाना है, और वो जो छोटा सा फोन है ना, आप तो हमेशा उससे दूर रहने की सलाह देते ही हैं। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। ये बहुत बहुत प्रणाम। देखो मीनाक्षी बहन, अमित भाई, ये जो मोबाइल है ना, यद्यपि इसने सारी दुनिया की दूरियां दूर कर दी, लेकिन खुद से ही आदमी को दूर कर दिया। आदमी कहीं काल्पनिक दुनिया में खो जाता है। और ये जो डिजिटल डिमेंशिया है, ये अपने ही दिमाग के तंतुओं को, अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को कमज़ोर बना देता है, ब्रेन के स्नैप्स को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम को, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड को, राइट लेफ्ट ब्रेन को, हमारी मेमोरी को, हमारी बौद्धिक क्षमता को, हमारी प्रतिभा को, हमारे सोच को ये कुंठित कर देता है। और एक बहुत ही गलत एडिक्शन की तरफ आज का युवा, आज के बच्चे मुड़ रहे हैं। उसके लिए एक तो ये शीर्षासन करें, ये डिजिटल डिमेंशिया का भी शीर्षासन हो जाएगा और उससे जो नुकसान हुए उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो एक तो ये शीर्षासन बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए, जवानों के लिए। और सर्वांगासन, फिर हम ये सिरोधारा भी कराते हैं, इसमें सिर के ऊपर बादाम रोगन से और दूसरे तेलों से अभ्यंग भी कराते हैं, जल नीति, सूत्र नीति भी कराते हैं। ये तो सब बहुत ही अद्भुत है ही। और ज्योतिषमती का नस्य, बादाम का तेल अथवा ज्योतिषमती का नस्य, ये तो अप्रतिम होता है। इसमें जो कर सके वो शीर्षासन, सर्वांगासन, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। शीर्षासन और सर्वांगासन और अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर यहाँ पर जितने भी हमारे योग साधक भाई हैं, ये बेटियां तो हमारी एडवांस योग करने में लगी हुई हैं। शेष भी ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर रहे हैं मेरे साथ, वृक्षासन कर रहे हैं, गरुड़ासन कर रहे हैं, बॉडी माइंड का बैलेंस भी बना रहे हैं। ये तो बाबूलाल जो सामने खड़े हुए अब आसन करते दिख रहे हैं, इनके तो ये हालत है कि पैरालिसिस के कारण से
पूरा ब्रेन और नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो चुका था, उसको रिकवर कर लिया और केवल 7 दिन में। ये बड़ी बात है। नहीं तो डॉक्टर्स ने बोल दिया था ज़िंदगी भर हाथ अब सीधा नहीं होगा, अपंग होकर के, विकलांग होकर के जियोगे। योग से अब ये सकलांग हो गए। तो वो जो कर सके, हमने सबको टारगेट दिया हुआ है कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार का। और ये तो अब लोगों का स्वभाव बन गया है, लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है सूर्य नमस्कार। तो ये तो सबको करना है। तो जो कठिन आसन कर सके हमारी बेटियों की तरह, वो तो कठिन आसन कर लें। शेष ये सूर्य नमस्कार और एडवांस योग एक साथ चल रहा है। तो सूर्य नमस्कार तो सभी को करना ही है, इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी। इससे जो भी ये डिजिटल पोल्यूशन कहूँगा मैं इसको, चाहे वो डिजिटल पोल्यूशन है, चाहे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, लाइट पोल्यूशन है, अलग अलग प्रकार के वायु प्रदूषण से लेकर के ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण और वैचारिक प्रदूषण से सबको बचाना है। ये वैचारिक प्रदूषण भी बहुत हो रहा है, इसका रेडिएशन और बाकी सब चीज़ें तो हैं। और जो आज स्वामी जी एडिक्शन दिमाग में, उसके साथ साथ जी मेरी बहन, आज उन सारे प्रदूषणों को मुक्त करना है और अपने दिमाग को पोल्यूशन फ्री बनाना है स्वामी जी। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इसमें मोबाइल ज़रूरी भी है, ये एक तरीके की नेसेसिटी भी बन गया है, ये सभी हम जानते हैं। लेकिन मोबाइल का एडिक्शन जो है वो डिजिटल डिमेंशिया बढ़ा रहा है। इस पर हम बात करेंगे। आप तो आज सूर्य नमस्कार के साथ हमारा योगाभ्यास का सेशन शुरू हो ही गया है, लेकिन डिमेंशिया होना यानी कि भूलने लगना, फोकस ना कर पाना, याद किया हुआ बच्चों को याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि फोन का एडिक्शन इतना ज्यादा हो गया है। इस पर कैसे वार किया जाए? तो शीर्षासन, सर्वांगासन को तो स्वभाव बनाना है, सूर्य नमस्कार को स्वभाव बनाना है। रोज हम जो दंड बैठक लगाते हैं ये हमारा स्वभाव बन जाए ऐसे। और इतना भी ना हो तो कम से कम आज मैंने सबको व्रत दिलाया है 100 बार भुजंगासन करना है। ऐसे रोज 10-10 बार बढ़ाते जाना है, दोनों हाथ साइड में रख करके और फिर दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इतना भी तेजी से ना कर सके तो धीरे धीरे ऐसे करें। और इसके लिए 2-3 चीज़ों को और जीवन में अपनाना है। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा ले सके तो बहुत अच्छी बात है, हमने ये सामने रखी है। ब्राह्मी घृत 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट खा ले, गाय का घी खाली पेट। मैंने देखा एक हमारे बहुत अच्छे कथाकार हैं, हमारे पूज्य मुरलीधर महाराज जी। मैंने कहा महाराज जी सेहत बड़ी अच्छी बना रखी है। बोले रोज है, वो तो थोड़े, बोले रोज जो है आधी कटोरी घी पीता हूँ सुबह सुबह सैर करके योग करके आधी कटोरी घी पी जाती। इतना तो नहीं, लेकिन स्वामी जी ये तो हम लोगों को पचेगा नहीं। पेट घी खाने का अभ्यास। वर्जिन कोकोनट ऑयल तो 1 चम्मच पचेगा। हाँ। ये जो पराठे के साथ खाते हैं, दाल में सब्जी में डाल के खाते हैं, ये जो लड्डू जलेबी में चूरमा में घी जाता है ना, उसकी बजाय खाली पेट खाया हुआ घी डाइजेस्ट होता है और उसका कोई नुकसान नहीं होता, उससे कोई बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट और तमाम तरह के उपद्रव नहीं होते। तो इसलिए इसका तो स्वभाव बनाए। गाय का घी, गाय का दूध, भैंस का दूध पीने से ताकत तो आएगी, लेकिन पाड़े जैसी बुद्धि हो जाएगी, झोटे जैसी बुद्धि, लड़ाई झगड़ा करने वाली। पशु बल बढ़ेगा व्यक्ति के अंदर, जो है वो शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल, दिव्य बल बढ़ना चाहिए, दिव्य शक्ति, सात्विक शक्ति बढ़नी चाहिए।
तो इसके लिए भुजंग आसन मैंने कहा रोज 10-10 बार बढ़ा करके और 100 बार तक पहुंचना है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, इतनी बढ़िया चीजें हैं। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, शतावर, उसी में थोड़ा फ्लैक्स सीड भी मिला दें, फ्लैक्स सीड का पाउडर करके। ये फ्लैक्स सीड में जो ओमेगा होता है दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो डिजिटल डिमेंशिया है, ऐसे भी डिमेंशिया भी बढ़ रहा है, दिमाग सिकुड़ जाता है। कुंठित तो होना दिमाग का भावनात्मक रूप से और फिजिकली दिमाग का सिकुड़ जाना, ये डिमेंशिया। फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, पार्किंसंस अर्ली एज में होने लग गया और भूलने की बीमारी तो बहुत ज्यादा हो रही है मेरे भाई अमित जी। और जिन लोगों को भन बनाते रहने की आदत है, सारे इन मानसिक रोगों से, बौद्धिक विकलांगता से लोगों को छुटकारा। मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, मैं अमित उससे पहले कि एक और विषय उठाएं, जिनको भन बनाते रहने की, यानी कि हमेशा ताव में रहने की, गुस्से में रहने की आदत है, उन्हें कौन सी बीमारी हुई है? एक तो ना मस्तिष्क में उत्तेजना बहुत होती है, उसका एक कारण तो पित्त वृद्धि है और दूसरे अहंकार की वृद्धि है। और उसके लिए ये मेधावटी अच्छा काम करती है। 2-2 गोली मेधावटी की खिला देते हैं दूध में। ये जो आज हमने यहाँ पोस्त दाना और ये मखाना रखा हुआ है ना, ये इसमें अच्छा काम करता है। पोस्त दाना और मखाना दूध में उबाल करके अच्छे से और इसको खिलाते हैं, इसका भी बहुत अच्छा असर आता है। और जब तक हमारे पीसीआर वाले फ़ोन जोड़े, पता नहीं कैसे आज 2 दिन से फ़ोन ज़्यादा ही कट रहा है, लेकिन हम अनकट रहते हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा तिल मिलाते हैं उनको एक तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन और ये भुजंगासन ज़्यादा करना चाहिए। और जिनका की पित्त वृद्धि है उनको अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिलाकर के लेना चाहिए। अथवा काम दूधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी 10-10 ग्राम लेकर के और आधा ग्राम ऐसे ही शहद के साथ, मलाई के साथ ले लेते हैं। उससे भी पित्त का प्रशमन हो जाता है। वेट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल के भी पत्तों का रस, उससे भी पित्त का प्रशमन हो जाता है जी। नींद पूरी नहीं आती, उससे भी लोग जो है ना चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत तिल मिलाते हैं। उसके लिए हमने बहुत अच्छा प्रयोग बताया था कि थोड़ा सा प्याज का प्रयोग किया करें और जौ का दलिया खाया करें, उससे पित्त का भी प्रशमन होगा। और जौ का दलिया रात को बना दिया और उसमें पकाते समय पानी के साथ थोड़ा छाछ भी मिला दी तो उससे नींद भी अच्छी आएगी और पित्त का भी प्रशमन हो जाएगा। तो अब वापस हम जुड़ चुके हैं, कुछ कह रहे थे आप मेरी बहन। देखिए हम जुड़ गए अमित जी। अब सेलफोन के बोलते हैं ना ज्यादा इस्तेमाल से तो जो डिजिटल डिमेंशिया होता है, ब्रेन में खून की सप्लाई कम हो जाती है, लेकिन इससे दिमाग के सेल्स को स्वामी जी नुकसान भी होता है, तो वो डैमेज होने लगते हैं। तो ऐसे में प्राणायाम का सेशन तो हम करेंगे लेकिन वो सबसे आखिर में होगा। लेकिन ब्रेन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए स्वामी जी क्या यौगिक आयुर्वेदिक उपाय हम कर सकते हैं? तो देखो, शीर्षासन, सर्वांगासन के अलावा, भुजंगासन के अलावा जितने भी हम ये यौगिक अभ्यास करते हैं ना, इनमें शरीर के साथ प्राणों का भी संतुलन होता है। एडवांस योग तो हमारी बेटियां कर रही हैं, इनका तो ब्रेन सुपर ब्रेन हो गया है। और जल नीति, सूत्र नीति इसमें बड़ा लाभ करती हैं। तो आज हम जल नीति, सूत्र नीति भी साथ साथ बता रहे हैं, भुजंगासन के साथ मरकटासन भी करा रहे हैं। जल नीति, सूत्र नीति, बादाम तेल को नाक में डालना, उसको नशे कहते हैं। बादाम तेल और ज्योतिषवती थोड़ा तेज हो जाता है, जिनको कफ कोल्ड है उनके लिए तो बड़ा जबरदस्त होता है। मरकटासन और भुजंगासन ये ब्रेन के लिए बहुत ही जबरदस्त हैं। डीजनरेट में ब्रेन के सेल्स को, जिनको हम ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स, लंग के सेल को अल्वलाइज, किडनी के सेल्स को नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेफ्रोपैथी, इसलिए वो बीमारी भी हो जाती है फिर लंबे समय तक, डायबिटीज या बीपी आदि। तो जो है एक तो ये अभ्यास करें सब। और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी पिए। चांदी मस्तिष्क के लिए बड़ी अच्छी होती है। और आजकल ब्रेन ट्यूमर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए कपालभाति 1-1 घंटा हम करवाते हैं। और मिट्टी को पानी में अथवा पानी के साथ थोड़ा सा एलोवेरा, हल्दी और मिला दी, थोड़ा एलोवेरा, हल्दी, अपामार्ग,
और मुल्तानी मिट्टी, ये सब मिलाकर के मिट्टी के अंदर, और उसको सिर पे लगा देते। 1 घंटे तक ऐसी मिट्टी सिर पे रखते हैं। थोड़ी देर में सूख जाती है, फिर कपालभाति करवा देते हैं। थोड़ी देर में अनुलोम विलोम भी करवा देते हैं। 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम। ब्रेन ट्यूमर तक खत्म हो जाता है। आजकल ब्रेन ट्यूमर बहुत हो रहा है। ऑपरेशन के बाद दोबारा से ब्रेन ट्यूमर बढ़ जाता है। मरकटासन, एक तो घुटने पर घुटना, एक घुटने पंजे में फासला, फिर पैर सीधे करके। आज ये अभ्यास बड़े ज़बरदस्त हैं, ये इनको ज़रूर देखें, सीखें, करें। तो मस्तिष्क के लिए, ये स्पाइन के लिए भी अच्छे हैं मरकटासन और भुजंगासन, ये मस्तिष्क के लिए भी अच्छे हैं। शीर्षासन और सर्वांगासन ये ज़रूर करना है। तो सर्वांगासन हमारी सब बेटियां कर रही हैं। ऐसे शीर्षासन और सर्वांगासन ये मस्तिष्क के लिए रामबाण है। जी मेरी बहन। स्वामी जी, आयुर्वेदिक उपाय के साथ साथ योगाभ्यास के साथ साथ कैसे डिजिटल डिमेंशिया को दूर किया जाए उसके बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन बच्चों की अगर बात की जाए, बच्चों में डिजिटल डिमेंशिया का असर ये होता है कि उन्हें पढ़कर भी जो पढ़ा हुआ है वो भी याद नहीं रहता। वो किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, उनकी परफॉर्मेंस घटने लगती है। तो ऐसे में बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल कैसे बढ़ाया जाए? एक शब्द बोला जाता है मेरी बहन ज्योत्सना जी, बहिर्मुखता। बहुत ज़्यादा बहिर्मुखता आ गई है। अंतर्मुखता चाहिए, स्थित प्रज्ञता चाहिए, एकाग्र चित्त होना चाहिए। चंचलता इतनी ज़्यादा आ गई मस्तिष्क में, बाहर की इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की भीड़ के बीहड़ में व्यक्ति स्वयं खो गया है। सूचना तंत्र के इस भीड़ के विचारों की भीड़ के बीहड़ में व्यक्ति इतना ज़्यादा पगला गया है कि उसकी निजता ही खतरे में पड़ गई है। आजकल निजता के ऊपर बड़ी बात होती है पूरी दुनिया में, लेकिन हमने अपनी निजता को ख़त्म कर दिया। तो देखो, इस एडिक्शन तो किसी भी चीज़ का बुरा है। ज़्यादा घी खाना, ज़्यादा दूध पीना, फिर नशा तो थोड़ा भी ख़राब है। नशे का एडिक्शन, ज़्यादा खाने पीने का एडिक्शन, ज़्यादा सोने का एडिक्शन, ज़्यादा बोलने का एडिक्शन। कुछ लोग इतने बतियाते हैं रे रामा रामा, चुप ही नहीं होते। कुछ लोग इतने ज़्यादा सोचते हैं, ऑफ बटन ढूंढना पड़ता है। ज़्यादा कोई भी चीज़ का एडिक्शन बड़ा खतरनाक है। किसके पैर में ऐसा चक्कर रहता है। अब हमारे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी जब तक 5-7 दिन में पहाड़ पे इधर उधर, अब मैंने कल पूछा कहाँ हो, बोले मैं तो आबू पर्वत आ गया। मैंने कहा कैसे, बोले कार से। मैंने कहा अहमदाबाद फ्लाइट से चले जाते। बोले नहीं, मुझे घूमने फिरने में, तो घूमने फिरने का एडिक्शन होता है। तो उनके पैर में चक्कर है। बोले इसके पैर में चक्कर है। तो ये जो चक्र का चक्रव्यूह है ना दिमाग में, किसी के हाथ पैर निचले, बोले थोड़ा निचला बैठ जा, गांव की भाषा में कहते हैं, चंचलता मत कर। हाथों को कहीं नाक में कहीं कान में ठूस के रखेंगे, सिर में घुसाते रहेंगे, आगे पीछे खुजाते रहेंगे, पैर हिलाते रहेंगे। तो ये जो चंचलता है ना, ये इसको तमोगुण या रजोगुण कहा गया। इससे बाहर निकालना पड़ेगा, व्यक्ति को सत्व में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। तो आज सर्वांगासन और शीर्षासन, शीर्षासन करो बेटियों, शीर्षासन और सर्वांगासन, ये 2 आसन लंबे करने हैं। बाकी तो सारे आसन और प्राणायाम, अनुलोम विलोम भी इसमें बड़ा कारगर होता है। और जिनका दिमाग ज़्यादा ही गड़बड़ा गया है उनको तो फिर ये मेधावटी दे दो। ये मेधावटी, ये देखो मेमोरी के लिए तो मेमोरी ग्रेड बहुत ज़बरदस्त है जी। ये मेधावटी से ना चित्त शांत हो जाता है। जिनका चित्त बहुत ही चंचल रहता है ना, उनके लिए बहुत जरूरी है। स्वामी जी, मंडूक आसन तो ये करो बच्चों। आपने कहा कि चंचलता जो है, अच्छा कर रहे हैं सब, हाँ, वो भी इंसान के लिए कई बार नकारात्मक हो जाता है, बच्चों के लिए तो खास तौर पे। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो माँ बाप हैं अपने बच्चे को एक जगह पे स्थिर रखने के लिए आजकल उनके हाथों में मोबाइल दे देते हैं, जिसमें वो बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल गेम्स भी खेलने लगते हैं और खूब खेलते हैं। लेकिन अब सर्वे तो ये बताता है कि इसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी घटी है और जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। अगर बचपन में ही शरीर का ढांचा कमज़ोर हो गया तो उम्र भर की तो परेशानी बढ़ी जाएगी। तो स्वामी जी, बच्चों को स्ट्रॉन्ग, ताकतवर बनाने के लिए योग का एक
पैकेज करवा दीजिए अरे ताकि बच्चे ढांचा इसमें ही मिल जाएं। कमजोर नहीं हो रहा जी। मेरे भाई अमित जी, अभी तो बच्चों को स्किलियोसिस बच्चों को अर्ली एज में, पार्किंसन, छोटे छोटे बच्चों का स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए बच्चों को मर्कटासन, भुजंगासन के साथ ये उष्ट्रासन भी करना चाहिए। और ये बच्चे जो एक जगह बैठ नहीं जाते, ये माँ बाप एक तरह से वो अविवेकी हैं, थोड़ा सा कठोर भाषा में बोलूँ तो मूर्ख हैं। वो माँ बाप बहुत ही लापरवाह हैं। वो माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन हैं, एक तरह से बैरी हैं, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। उनको बच्चों को चलो बच्चों चक्रासन करो, ये बच्चे तो कठिन कठिन आसन, अब उष्ट्रासन, चक्रासन, भुजंगासन, मरकटासन। चक्रासन तो बच्चे खड़े होकर के भी कर लेते हैं, लेट करके भी कर सकते हैं। हाँ, चक्रासन बहुत अच्छा, ये बच्चे खड़े होकर के कर रहे हैं। बच्चों को तो ऐसे इससे बहुत अच्छा रहता है। तो बच्चों का स्ट्रक्चरल बैलेंस रखने के लिए चक्रासन करवाएं बच्चों से, उष्ट्रासन कराएं बच्चों से। और बच्चों से सूर्य नमस्कार तो करवाना ही कराना है, जो हमने शुरू में करवा दिया था। बच्चों को धूप में दौड़ाएं थोड़ा सा, सुबह सुबह शाम को 1 घंटा धूप में खेलने दें, धूप लग जाएगी। अच्छा, सर्दियों में सर्दी लग जाएगी, नीचे बनियान, ऊपर स्वेटर, फिर कोट, फिर कंबल, रजाई उड़ करके बच्चों को ऐसे पूरा बांध जोड़ करके रखते हैं। हमने बचपन से आज तक ना कभी बनियान पहनी, ना कभी स्वेटर पहनी, कोट, रजाई, कंबल तो हम कोई रात को चुपचाप उड़ा भी दे तो फेंक देते हैं। अब बच्चों को सर्दी में सर्दी लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, फिर बच्चे ऐसे चुलबुले थुलथुले ना, बच्चों को मजबूत बनाइए। हम बच्चों को मजबूत बनाते हैं पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम विश्वविद्यालय में, पतंजलि विश्वविद्यालय में बच्चों को तपस्वी बनाते हैं थोड़ा। तो बच्चों को धूप में बैठाएं, प्राणायाम करवाएं, योगाभ्यास कराएं, बच्चों को 1 घंटा धूप में खेलने दें, धूप में, मिट्टी में, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। बच्चों को दौड़ लगवाएं सुबह सुबह, सूर्य नमस्कार और भुजंगासन का तो मैंने नियम ही दिला दिया, 100 बार भुजंगासन, कम से कम 5 मिनट तक सूर्य नमस्कार, ये तो करना ही पड़ेगा। और पाचन तंत्र अच्छा रहे इसलिए मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ अभी वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन भी कराएंगे। ये थोड़े सूक्ष्म व्यायाम भी करवा देते हैं बच्चों में, बहुत ज़्यादा ये सूक्ष्म व्यायाम आदि है तो कितने अच्छे ना बच्चे अच्छे से कर लेते हैं। ये अभ्यास भी मैं देखता हूँ बच्चे बटरफ्लाई और ये अभ्यास तो बड़े अच्छे से करके खुशी मिलती है उनको। बच्चों को वैसे भी क्रियाशीलता पसंद है, तो बच्चों को कुश्ती करवाया करें, कबड्डी और ताकत वाले गेम्स वो खेलने चाहिए बच्चों को। ये जो डिजिटल गेम्स हैं ना, और ये जो हल्के फुल्के गेम्स हैं, इसमें बच्चे महाराणा प्रताप नहीं बनेंगे, छत्रपति शिवाजी नहीं बनेंगे, इससे राणा सांगा नहीं बनेंगे कि 80 घाव लगे फिर भी लड़ रहे योद्धा के रूप में। बच्चों को मजबूत बनाना पड़ेगा। आजकल के बच्चे कोका कोला पेप्सी पी करके, बर्गर पिज़्ज़ा खा करके बर्बाद हो रहे हैं। तो ये जंक फूड, फास्ट फूड, ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी और ये जो एसिडिक वाटर जी और कार्बोनेटेड वाटर, स्वामी जी अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए ना। आपने खाने का जिक्र किया है तो बच्चों को जूस पिलाएं, गाजर का, चुकंदर का, अनार का, मौसमी का, संतरा का, आंवला, एलोवेरा का। जी मेरे भाई, मैं स्वामी जी यही बोल रहा था कि आजकल जो आप बता रहे हैं खाने पीने को लेके, तो बच्चों को पता नहीं क्या आदत हो गई है, बिना मोबाइल के खाना खाने को तैयार नहीं है। अब पहले तो मोबाइल होते नहीं थे फिर भी बच्चे खा ही लेते थे, लेकिन आजकल भगवान ही जाने उनको क्या हो गया, या फिर उनके माता पिता ने किस तरह के उनके अंदर वो बीज डाल दिए हैं कि बिना मोबाइल के खाना नहीं खाएंगे। अब मोबाइल के साइड इफेक्ट्स भी तो स्वामी जी बहुत होते हैं। अब ब्रेन सेल्स तो डैमेज करता ही है ये, साथ ही साथ स्टडी की माने तो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, खराब खान पान से डायबिटीज़ का रोग भी लग जाता है। बड़ी हैरानी की बात है स्वामी जी। तो मोबाइल के सही इस्तेमाल के साथ साथ शुगर बैलेंस करने के भी उपाय बताइए स्वामी। हाँ देखो,
वो भी उपाय बता देते हैं। देखो, जब बच्चा मोबाइल देख रहा है, और मैं तो अभी फ्लाइट में था, मुंबई, पुणे, ब्रिटेन, तो बगल में एक छोटी सी बाबू, वो बोलना नहीं जान रही है, मुश्किल से मुझे लगता है 1 साल की होगी। उसकी मम्मी उसको चुप करने के लिए, या उसको जो है कि भाई वो उसको घंटों घंटों तक मोबाइल खुद दिखा रही। मम्मी ने मोबाइल यूँ पकड़ रखा और बच्ची ऐसे उसकी गोदी में लेटी हुई। मैंने कहा मैया क्या कर रही है? बोले बच्ची को आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा मैं तो आशीर्वाद दे दूंगा, तू क्या कर रही है? तो ये जो बच्चों को, ये तो चलो छोटे बच्चे को, 1 साल के बच्चे को घंटों घंटों मोबाइल की स्क्रीन दिखा रहे हैं, उसकी नाजुक आंखों पर, संवेदनशील आंखों पर कितना बुरा असर पड़ता है, दिमाग पर, उसका पूरा ब्रेन का प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो जाता है। अब जो बच्चों को, जब वो बच्चे मोबाइल देखते देखते, टीवी देखते देखते, उसमें अलग अलग कार्टून देखते देखते, वीडियो गेम्स देखते देखते, और आजकल तो पता नहीं क्या क्या आ गए हैं, छोटे बड़े, और एक ग्रुप बना लिया है। जो बहुत पैसे वाले हैं उन्होंने एक पूरे जो सुपरस्टार्स हैं, कुछ बहुत पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने एक अलग वो बना लिया है, रात भर जग करके पबजी और क्या क्या होते हैं, हमको तो नाम नहीं पता। लेकिन आपने स्वामी जी नहीं पता होने के बाद भी एकदम सही नाम बोला है। वो पबजी जो है वो 10-15 बच्चे जो है आपस में मिलकर एक साथ खेलना शुरू करते हैं। हालांकि पबजी तो अब शायद इंडिया में बंद कर दिया गया है, चल रहा है। उसके अरे सब्स्टिट्यूट्स बड़े आ गए, बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े खिलाड़ी, वो सब पगला गए हैं इसमें। अच्छा स्वामी जी, मजे की बात, मोबाइल में ध्यान रखता है तो उसका खाने में तो ध्यान ही नहीं है। उसको खाने चाहिए 2 रोटी, खा गया 10 रोटी, खाने चाहिए 2 रसगुल्ले, 2 जलेबी, 2 लड्डू, और वो 10-10, 20-20 पेल देता, फिर तो शुगर होगी, फिर मोटा भी होगा। जैसे कैंसर रोग होता है, ऐसा सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ होता है ना कि धूम्रपान से कर्क रोग होता है। आजकल इन गेम्स के भी जो ऐड होते हैं, उसके शुरुआत में कहा जाता है या अंत में भी कहा जाता है कि लगातार ये गेम खेलने से आपको इसकी लत लग सकती है, बताया जाता है। लेकिन फिर भी जो है वो गेम खेलने की आदत है, लत बनने तक जो है बच्चे खेलते रहते हैं और फिर लत आपका लगी जीवन जाती खतरे है। में पड़ सकता है। बिल्कुल। स्वामी जी, मोबाइल पे लिख देना चाहिए, मोबाइल से डिजिटल डिमेंशिया होता है। ये मोबाइल पे लिख देना चाहिए, उसमें स्क्रीन खोलते ही आना चाहिए। बिल्कुल, डिस्क्लेमर एक जरूरी है। स्वामी जी, मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन और ब्लू लाइट इंसोम्निया, ये परेशानी भी बढ़ रही है, और फिर धीरे धीरे ऐसे में नींद की दिक्कत दूर करने के लिए भी लोगों को कुछ ना कुछ उपाय तो करने पड़ेंगे। इंसोम्निया यानी नींद ना आने की परेशानी, और छोटे बच्चों को भी नींद नहीं आ रही है। बताइए, दिन भर इतनी उछल कूद जो बच्चा करेगा, उससे नींद क्यों नहीं आएगी, लेकिन फिर भी सोना नहीं चाहते। अरे मैंने कहा ना, ब्रेन का प्रोग्रामिंग गड़बड़ कर दिया है, तो ये पूरा ब्रेन का प्रोग्रामिंग ठीक करना पड़ेगा। योग को तो अपनाना ही पड़ेगा। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये पेट को भी ठीक करेगा। बच्चों को भूख भी अच्छी नहीं लगती आजकल, छोटे छोटे बच्चों को गैस, कब्ज, ये सब हो गया। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये भी बच्चों को करना चाहिए। ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ये बहुत ज़रूरी है। और सब आसनों के अंत में फिर शवासन, और ये मेधावटी से भी नींद अच्छी आती है, द्राक्षासव से भी नींद अच्छी आती है। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, ब्राह्मी, शंखपुष्प, ये 5 चीज़ों का पाउडर बना के रखें। वैसे बादाम, अखरोट रात को भिगो दें, सुबह उसको पीस करके दूध में देने से भी बच्चों का दिमाग उससे तंदुरुस्त रहता है, नींद अच्छी आती है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये नौकासन, ये बच्चों को करने की आदत रहनी चाहिए। इससे बच्चों का बॉडी का और ब्रेन का संतुलन अच्छा रहेगा। तो आज योगाभ्यास का पूरा पैकेज बच्चों को दे दिया। को लेकर आप अक्सर बड़ों के जिनको लिए और एक ज़्यादा उपाय एडवांस बताते करना हैं, हो, जो तो हमारी योगिनी बेटियां इधर लगी पड़ी हैं। आप ये कहते हैं कि मखाना की खीर खाने की से भी जो है ये इंसोम्निया की दिक्कत, पोस्ट दाना भी उससे थोड़ी कम होती है। तो क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है?
हाँ, क्यों नहीं दिया जा सकता। ये जो है ना, इसको पोस्तदाने को रात को भिगो देना चाहिए, थोड़ा हार्ड होता है ना, या सुबह भिगो देना चाहिए, शाम को इसकी खीर बना देनी चाहिए फिर थोड़ा, और इसमें थोड़ा फिर बाद में मधुरम या हनी मिला देना चाहिए। और ये मखाना हो गया, और मखाना ऐसे ही गाय के घी में थोड़ा भून करके और थोड़ा पानी दूध में ऐसे डाल देते हैं, उससे एकदम इतना टेस्टी लगता है। थोड़ा हनी मिला करके, मधुरम मिला करके बच्चे बड़े चाव से इसको खा लेते हैं, और इससे पित्त का भी प्रशमन होता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इसका बहुत अच्छा असर होता है मखाने और पोस्तदाने की खीर का। इसका अवश्य सेवन करना चाहिए। मेधा क्वाथ भी इसमें बहुत अच्छा रहता है। मेधा क्वाथ, मेधावटी, और मैंने कहा सारस्वतारिष्ट और द्राक्षासव, जो हमने दाहिनी तरफ रखे हुए हैं जी, सारस्वतारिष्ट, द्राक्षासव, अश्वगंधारिष्ट, ये मस्तिष्क के लिए बड़े अच्छे हैं। अब स्वामी जी, नींद भी बहुत अच्छी आ जाती है और ब्रेन फंक्शन एकदम अच्छे रहते हैं। जी हमने अभी तक तो कुछ बच्चों की बात की जिनकी उम्र आप लगाइए कि 2-2.5 साल से लेके 5 साल 8 साल तक है, लेकिन हम जो बात अब करने जा रहे हैं वो दक्षिण एशिया के एक सर्वे की है, जो डिप्रेशन की एक बड़ी वजह जिसमें माना गया है स्मार्टफोन। स्वामी जी, अब इतनी कम उम्र में जो टीनेजर्स हैं या छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर कितना एक खतरनाक अटैक हो रहा है डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ को लेकर, तो इससे बच्चे स्वामी जी कैसे बचे? क्योंकि इसमें तो काफ़ी हद तक माँ बाप को इसमें बच्चों के लिए एक गाइड का काम करना पड़ेगा। देखो, पूरी दुनिया के 25 से 50% युवा डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, और उसमें मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, शिजोफ्रेनिया, और सबसे खतरनाक है फिर ड्रग एडिक्शन और प्रमाद पड़े हुए हैं, काम नहीं करना चाहते। तो ये जो प्रमाद है, डिस्ट्रैक्शन है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, और इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन है, उससे हटने के लिए व्यक्ति को 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो जल्दी सुलाना पड़ेगा। सारे जीव जंतु जल्दी सो जाते हैं और जल्दी जाग जाते हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक, एक उल्लू को छोड़ करके। इसलिए कई बार किसी को गाली देनी हो तो उल्लू का टीनेजर्स और जो युवा है उनको क्या किया उल्लू जाए? को छोड़ करके टीनेजर्स की बात कर रहे हैं आप जी। जल्दी सुलाएं, उठाएं और सुबह उठा के दौड़ाएं। मैं तो चाहता हूँ सारी दुनिया सुबह सुबह उठ करके, जैसे मैं अमेरिका में गया, अभी वहाँ था, यूके में था, आपने देखा कितने लोग सुबह सुबह साइकिलिंग करते हैं, दौड़ते हैं। सुबह सुबह उठाओ, दौड़ाओ, इनको भगाओ, सुबह सुबह इनको उठाओ, दौड़ाओ, भगाओ, इनको कुश्ती कराओ, कबड्डी खिलाओ, कम से कम सूर्य नमस्कार कराओ। सुबह सुबह सबको एक बार 1 घंटा जोर से पसीना बहाना चाहिए, और वो पसीना बहाने के लिए रोज हम जॉगिंग कराते हैं, कम से कम 2 अभ्यास। तो चलो बच्चों सब खड़े हो जाओ, ये 2 अभ्यास तो सबको करा देने चाहिए घर पे ही, एक ये और एक ये। अब स्वामी जी, टीनेजर्स कहाँ सुनते हैं आजकल माता पिता की? टीनेजर्स माँ बाप को बेवकूफ समझते हैं आजकल के टीनेजर्स, ये बड़े बड़ी समस्या खतरनाक होगी। है स्वामी जी। ये बेवकूफ़ इसलिए समझते हैं, पहले माँ बाप बेवकूफ़ी करते हैं, ठीक से उनकी परवरिश नहीं करते, फिर बच्चे माँ बाप को बेवकूफ़ समझने लगते हैं। तो पहले माँ बाप बेवकूफ़ी ना करें, तो हम तो आज तक अपने माँ बाप को बेवकूफ़ नहीं समझते। हम तो, हमारी माँ अनपढ़ है, उसको सबसे ज़्यादा समझदार मानते हैं। तो ये जब पहले माँ बाप बेवकूफ़ी करते हैं ना, तब फिर उनके बच्चे उनको बेवकूफ़ समझते हैं। तो मुझे लगता है आज के सेशन के बाद माँ बाप भी थोड़ा सीख लेंगे, सबक लेंगे, और वो बेवकूफ़ियों से थोड़ा बचेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी इन चीज़ों से बच जाएंगे। और प्राणायाम तो ज़रूर करें। आपने शुरू में कहा था कि प्राणायाम तो स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, और प्राणायाम आज युवाओं वाली स्टाइल से कराते। देखो ऐसे, पूरे वेग से लेना, पूरे वेग से छोड़ना, इस गति के साथ बच्चों को कराना चाहिए, वेग पूर्वक। कपालभाति वैसे वेग पूर्वक। स्वामी जी, अंग्रेजी में एक कहावत है,
ऐसे। जी ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अंग्रेजी में एक कहावत है और आप हमेशा कहते भी हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर माँ बाप चाह रहे हैं, बड़े लोग चाह रहे हैं कि उनके बच्चे और छोटे अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं, तो उन्हें करके दिखाना पड़ेगा। वो एक्शन बड़ों में होगा, वो अच्छी आदतें बड़ों में होंगी, तभी बच्चे सीखेंगे। स्वामी जी, क्योंकि आज ब्रेन की हेल्थ की बात हो रही है, तो अब दिमाग में बनने वाली गांठ और ट्यूमर की भी बात कर लेते हैं। क्या कोई ऐसा योग है जो ब्रेन में गांठ ट्यूमर को बनने ही ना दे? अगर है तो एक सेशन उसका भी करवा दीजिए। और आप तो कहते भी हैं, थोड़ा सा संकेत किया था जी, कि प्राणायाम कितना इस बारे में पूरा बता देता हूँ। ब्रेन ट्यूमर बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इसमें एक तो कपालभाति, भस्त्रिका तो 2 से 5 मिनट करना ही है। हम रोज़ कहते हैं लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्दी थॉट्स, अनहेल्दी चीज़ों के बारे में सोचना, देखना, सुनना, खाना पीना चाहिए। अनहेल्दी चीज़ों से तो फिर हमारी हेल्थ गड़बड़ होगी। 1-2 मिनट तो भस्त्रिका करें, फिर 1 घंटा तक कपालभाति कराते हैं ब्रेन ट्यूमर होने पर, और सच में ब्रेन ट्यूमर खत्म होता है। मिट्टी का लेप मैंने बताया था। कपालभाति के बाद फिर अनुलोम विलोम आधा से 1 घंटा और भ्रामरी उद्गीत 5-5 मिनट, फिर सिस्टोग्रिट। और यदि कैंसरस होने की संभावना तो कहाँ बायोप्सी कराएंगे। यदि कुटुंब में किसी को पहले से ब्रेन ट्यूमर था या कैंसर हुआ था तो पहले से सिस्टोग्रिट डायमंड या सिस्टोग्रिट, ओरोग्रिट, काचनार, गुग्गुल, वृद्धिबाधिकावट और कर्क्यूमिन गोल्ड। इसमें सिस्टोग्रिट डायमंड और वृद्धिबाधिकावटी खाली पेट देते 2-2 गोली खाने के बाद, काचनार, गुग्गुल, कर्क्यूमिन गोल्ड खाने के बाद देते। थोड़े दिन घी तेल आदि बंद कर दे, नमक मीठा डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दे। तो 1-1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम कराएं, 5-5 मिनट भ्रामरी उद्गीत कराएं। ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाता है। मैंने ठीक किया लोगों का, पिट्यूटरी ग्लैंड तक का ट्यूमर ठीक हो जाता है। और ये काम मैं पिछले 30-35 सालों से कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। और 7 दिन में इसके परिणाम आने शुरू हो जाते हैं, 1 सप्ताह में परिणाम, और 2 माह में जी ब्रेन ट्यूमर से मुक्ति। इससे बड़ा और फायदा क्या अब है? स्वामी जी, अब प्राणायाम की जिम्मेदारी हम तीनों लड़कियां इंडिया टीवी पर अपने जिम्मे ले लेते हैं। और प्राणायाम अगर करना है तो अच्छे ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत है, तो उसके लिए एक पौधा तो सेहत के नाम लगाना ही होगा। तो स्वामी जी, आज मिशन के तहत कौन सा पौधा रोपण होने जा रहा है? आज का पौधा है ये नींबू का। नींबू आजकल तो ऐसे अच्छी प्रजाति आ गई है, ये गमले के अंदर भी लग जाता है। तो आप एक बड़े से गमले में भी इसको लगा सकते हैं और इसको ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। नींबू ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। नींबू सुबह सुबह गर्म पानी में नींबू शहद के साथ पियो, वेट कम होता है। नींबू जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है। नींबू जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है। टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को स्वस्थ व्यक्ति को, जिनको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है, उनको गर्म पानी में पीना चाहिए। और जिनको बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस है उनको हम मना करते हैं, क्योंकि उससे दर्दें बढ़ जाती हैं। तो नींबू बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, ओवरवेट्स के लिए, विटामिन सी की जिनके अंदर कमी है, ये एंटी एजिंग का काम करता है। इससे एनवायरनमेंट तो पवित्र रहता ही रहता है और इससे डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। इसलिए जिनका डाइजेशन बहुत पुअर है ना, खाने के बाद कुछ लोग चाय, कुछ लोग कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी से तो ऐसे डाइजेशन बैठ जाता है। खाने के बाद 1 कप गुनगुने अथवा जो स्वस्थ व्यक्ति है सामान्य पानी में 1 कप पानी में नींबू निचोड़ के पी ले। पहले छाछ या पिया करते थे, अब आजकल छाछ भी लोगों को हजम नहीं होती, उससे भी बहुतों को एसिडिटी हो जाती है और सही छाछ मिलती भी नहीं है, सही दूध दही भी नहीं मिलता। तो नींबू थोड़ा सा पी लेते हैं खाने के बाद 1 कप पानी के अंदर, उससे डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज का ये नींबू, इससे दिन अच्छा बनेगा और एक अच्छी आदत लोगों को पड़ेगी। जी,
स्वामी जी, अब बात वायरल दावों की, सच्चाई जानने की, बात फैक्ट चेक की। स्वामी जी, ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि रात को जुराब पहनकर सोने से यानी कि सॉक्स पहनकर सोने से ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। और स्वामी जी, ये दावा WHO नाम का एक को लेकर एक वायरल हो रहा है कि ये WHO की गाइडलाइन से ये वहां से जारी की गई है। तो स्वामी जी, ये थोड़ा बता दीजिए, क्या रात को जुराब पहनकर सोने से ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है? ना, ये WHO के नाम से कोई झूठा दावा कर रहा है। ऐसे रात को किसी ने सॉक्स पहन ली तो उससे ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, ये दावा सही नहीं है। लेकिन ये एक बात एकदम सही है कि जिनको पहले से हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको नींद कम आती है, उनको सोने से पहले अनुलोम विलोम पूरा करना चाहिए। और सॉक्स ना पहन करके पैर के ऊपर नारियल के तेल की, बादाम रोगन की या गाय के घी की मालिश करनी चाहिए। इसको आयुर्वेद में पादाभ्यंग कहते हैं। तो उससे स्वस्थ रहेंगे। बाकी किसी ने सॉक्स पहन ली उससे ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, ये दावा गलत है। स्वामी जी, अब वायरल दावे की पड़ताल तो हो गई है, बात आती है यौगिक चैलेंज की। योग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए स्वामी जी, दर्शकों ने हमें बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं। कुछ चुनिंदा अच्छे वीडियोस हम आपके सामने, दर्शकों के सामने रख रहे हैं। जींद से, नासिक से, जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद से बड़ा अच्छा मयूरी आसन, मयूर आसन करके भेजा है लोगों ने। ये देखिए, हैदराबाद, दिल्ली, अरे वाह, आज तो मुजफ्फरनगर से भी आया है। और पुणे तो मस्त है। हमीरपुर, पानीपत भी पीछे नहीं है। पुणे में तो धूम मची हुई है। स्वामी जी, बेस्ट वीडियो भी दिखा देते और मयूरी आसन बहुत अच्छा किया, एक बार जोरदार अभिनंदन। स्वामी जी, कमलजीत सिंह चंडीगढ़ से, ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए, 65 वर्ष इनकी आयु है। कमलजीत सिंह जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और स्वामी जी, बहुत अच्छा स्टांस ऑन अलाइनमेंट। पूरा हिंदुस्तान योग में हो रहा है, योग का जबरदस्त उत्साह है। और बड़ी उम्र में भी लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। कमलजीत ने क्या खूबसूरत किया है मयूरी आसन और मयूर आसन। स्वामी जी, अब यौगिक जबरदस्त बैलेंस है। आज का चैलेंज भी दे दीजिए। साथ दे देते हैं। दोनों पैर एक बार ऊपर उठो बेटा। हाँ, ऐसे देखो, पैर साइड में फैला दिए और पैर साइड में फैला करके और फिर दोनों हाथों से पैर पकड़ करके आगे पेट, छाती, ठोड़ी पूरी टिक जाती है। इसको कहते हैं भू नमन आसन। स्वामी जी, मैंने ज्योत्सना ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट भी कर लिया, जीत भी लिया स्वामी जी। हाँ, चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है। मीनाक्षी जी भी हमारी विजेता हो गई हैं। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना, पूजा, श्रुतिका और सेम टू यू अमित भाई, आप सब तो हमारे विजेता हैं। और सब विजेताओं को हम गिफ्ट हैम्पर, पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र भेजेंगे। भूनमन आसन सब करें। स्वामी जी, एक बार फिर से हम दर्शकों को नंबर याद दिला दें, 93505 और 93505। इस नंबर पर आप अपना योग करते हुए वीडियो जरूर भेजें और ये योग की अलग पूरे देश में, दुनिया में जगी रहे। स्वामी जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया।